हाय गाइस। सो हम लोग अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारे ड्रामा में फीमेल लीड होती है जिसका नाम जिन यूही होता है। उसकी एक बेटी होती है, उसका नाम मेघ होता है और उसकी रीमैरिज होती है। ठीक है, दूसरी बार मैरिज होती है हमारे हीरो से जिसका नाम होता है मिस्टर ली। तो चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स एंजॉय। सो ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लीहुन बिल्डिंग पर चढ़ा होता है सुसाइड करने के लिए। जिन यूही उसे बार बार कॉल कर रही होती है मगर वो कॉल नहीं उठाता। मगर सुसाइड करने से पहले ही कोई लड़की उसे धक्का दे देती है। अब हम देखते हैं जिन यूही के घर कोई ऑफिसर्स आए होते हैं उसकी प्रॉपर्टी और कार को सीज करने के लिए। अब कोई फैशन सेरेमनी चल रही होती है। ये सब सीईओ चोई सन ने अरेंज किया होता है। वो अपने असिस्टेंट से कह रही होती है कि मैंने सारे 0.1% अमीर लोगों को इनवाइट किया है पार्टी के लिए, क्योंकि जितने महंगे गेस्ट होंगे उतने महंगे प्रोडक्ट्स बिकेंगे। समझ आया? तभी चोइसन को कोई लॉयर अपना कार्ड दे देती है मगर उसका इंटेंशन शायद कुछ ठीक नहीं होता। अब हम देखते हैं कि जिन यूही घर आ चुकी होती है। उसकी माँ उसे किसी रेक्स का कार्ड दे देती है और उसे फिर से मैरिज करने के लिए मना रही होती है और उसे वही रिच मैन से शादी करने के लिए कहती है। मगर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। जिन यूही की मेघ नाम की लड़की होती है। वो अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती होती है मगर जिन यूही अफोर्ड नहीं कर सकती। स्ट्रेस में आकर वो ड्रिंक करने लगती है। उसे अपना पास्ट याद आ रहा होता है। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं। जिन यूही और लीहुन रोमांटिक हो रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहुन डाइवोर्स के लिए कह देता है मगर जिन यूही मेघ के बारे में सोचकर डाइवोर्स के लिए मना कर देती है। लीहुन अपना सामान पैक कर रहा होता है और किसी सुहेसन नाम के लड़की के साथ नाइट स्पेंड करता है। उस फ्लैट के बाहर जिन यूही की कार खड़ी होती है। लीहुन कार में आकर बैठता है तो जिन यूही कहती है कि तुम किसी लड़की के साथ सोकर आए हो ना, क्या तुम्हें अब उसमें इंटरेस्ट आ रहा है? फिर हम देखते हैं कि सुहेसन लीहुन का कॉल नहीं उठा रही होती है तो लीहुन उसे मिलने आता है। लीहुन कहता है कि मैं अब तुम्हें कंपनी का ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता, फिर भी मेरे साथ प्लीज रहो। तो सुहेसन कहती है कि तुमने इलीगल काम किया है, मैं उसमें तुम्हारे साथ नहीं हूँ और चली जाती है। अब हम देखते हैं कि कंपनी का बोर्ड लीहुन पर आरोप कर रहा होता है कि उसने कंपनी के 700 मिलियन चोरी किए हैं और नाइट स्पेंड करते समय सुहेसन ने चुपके से रिकॉर्डिंग बना दिया था। वो भी बोर्ड के पास अवेलेबल होता है और लीहुन पर इलीगल एक्टिविटीज का धब्बा लग जाता है। वो सुहेसन के पास अपने सवालों का जवाब मांगने जाता है मगर उसे बाहर निकाला जाता है। अब जिन यूही और सुहेसन कैफे में मिलते हैं। सुहेसन झूठी कहानी बनाकर जिन यूही से कहती है कि उसने अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल किया और वो सब किया। अब लीहुन पर सारे लोग सवाल उठा रहे होते हैं मगर उसके पास डिफेंड करने के लिए जवाब नहीं होता। लीहुन जिन यूही को कॉल करता है और कहता है कि उसने मुझे फंसाया है, मैंने कुछ नहीं किया। जिन यूही कहती है तुम रो क्यों रहे हो? लीहुन कहता है कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा और टेरेस पर चढ़ जाता है। जिन यूही उसे कॉल कर रही होती है और फास्ट ड्राइव करके घर आ रही होती है मगर लीहुन उसका कॉल नहीं उठाता। लिन यूही जब घर के बाहर पहुंचती है तो कुछ कार पर गिरने की आवाज आती है। कार पर जब लीहुन की बॉडी देखती है तो एकदम स्टैचू बन जाती है। अब हम देखते हैं मिस्टर चान गेम खेल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली की मॉम
ली के लिए लड़की ढूंढ रही होती है। सीन चेंज होता है तो जिन यूही एक आदमी के पास मदद मांगने आई होती है, मगर वो आदमी उसे इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच कर रहा होता है। बाद में बाहर जाकर जिन यूही बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, मगर वो कुछ नहीं कर पाती। उसी रेस्टोरेंट में मिस्टर ली कुछ मीटिंग के काम से आया होता है। शायद वो जिन यूही को पहले से ही जानता था। वो जिन यूही को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट करना। मिस्टर ली देखता है कि वो बूढ़ा इंसान जिन यूही को इनअप्रोप्रिएट तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है, मगर जिन यूही आगे निकल जाती है। मिस्टर ली उसे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकती। मिस्टर चान के घर पे उसकी मॉम उसे शादी करने के लिए कह रही होती है और कहती है कि शायद तुम्हें किसी की ज़रूरत ना हो, मगर तुम्हारे बेटे को ज़रूरत है। मिस्टर चान उसके बेटे के कमरे में आता है और देखता है कि उसका बेटा काफ़ी उदास है, तो वो उसके साथ वीडियो गेम खेलने लगता है। अब जिन यूही तैयार हो रही होती है, वहाँ उसे मिस्टर रेक्स का कार्ड दिखता है, तो वो अपने साथ वो रख लेती है। अब मिस्टर ली की मॉम एक क्लाइंट को बता रही होती है कि उसे ऐसी लड़की चाहिए। उसके बाद वो क्लाइंट मिस्टर ली को मिलने आती है। क्लाइंट बोलती है कि क्या मैरिज एक सीईओ के लिए भी इतनी मुश्किल है? तो मिस्टर ली बोलता है, अगर मैं ना मैरिज करूं, अनमैरिड ही रहूं तो क्या प्रॉब्लम है? पर क्लाइंट बोलती है कि कोई ब्रिलियंट वाइफ आपके फैमिली को और आपको बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकती है। उस पर मिस्टर ली बोलता है कि क्या वो प्यार होगा? तो क्लाइंट बोलती है कि वो तुम दोनों पर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि क्लाइंट अपने टीम के साथ लड़कियों की लिस्ट चेक कर रही होती है, ताकि मिस्टर ली के लिए अप्रोप्रिएट और एकदम फिट लड़की ढूंढ सके। उसी ऑर्गेनाइजेशन में जिन यूही आई होती है एज अ ब्राइड बनकर अपना एप्लीकेशन देने के लिए। वहाँ उसे सुहेसन मिलती है। गलती से जिन यूही का धक्का लग जाता है और पॉट टूट जाता है। वो पॉट के टुकड़े कलेक्ट करने के लिए नीचे झुकती है, मगर क्लाइंट उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें लगी तो नहीं ना? जिन यूही नहीं बोलती है। अब दूसरी क्लाइंट जिन यूही का प्रोफाइल चेक कर रही होती है, मगर उसे जिन यूही थोड़ी खोई सी लगती है, तो क्लाइंट बोलती है कि चिंता मत करो, जो भी हुआ वो भूल जाओ। जिन यूही कहती है कि आपने जो शादी के लिए लड़का सोचा है वो कैसा है? तो क्लाइंट उसका बायोडाटा जिन यूही को दिखाती है। अनफॉर्चुनेटली उस पर मिस्टर ली का फोटो नहीं होता। जब जिन यूही बाहर आती है तो सुहेसन उसे बोलती है कि इतनी जल्दी तुमने दूसरी शादी करने का फैसला भी ले लिया? तो जिन यूही कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही उसे फंसाया था। अगर तुम्हारे जैसी लड़की यहाँ आ सकती है तो मैं क्यों नहीं? सुहेसन बहुत गुस्सा हो जाती है और कार बहुत ज़्यादा फास्ट चला रही होती है। अब हम देखते हैं कि जिन यूही उसके माँ के साथ कैफे में आई होती है और जिन यूही को उसकी माँ समझा रही होती है कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लेंगे। जिन यूही को फ्लैट के रेंट के लिए कॉल आया होता है और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मिस्टर चान की मॉम लास्ट स्टेज में आ चुकी होती है और उनकी डेथ हो जाती है। सारी टीम मिलकर लड़की फाइनल करने के लिए डिस्कशन चल रहा होता है। एक लाइन ट्राई कर रही होती है कि कुछ भी हो जाए मगर जिन यूही का नाम नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन यूही कैसे भी करके कुछ पैसों का इंतज़ाम करती है और वो पैसे कंपनी के लिए देने आती है, मगर वो पैसे कम पड़ जाते हैं और उसे कहा जाता है कि आपके लिए दूसरा मैनेजर ढूंढना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि वो क्लाइंट सुहेसन के कहने पर सब कर रही होती है। अब मेन क्लाइंट मीटिंग ले रही होती है
और लड़कियों को कह रही होती है कि ये आपकी रीमैरिज है, तो इसे आप प्यार से ज़्यादा बिजनेस की तरह देख लेना। मीटिंग खत्म होने के बाद जिन यूही उनसे मिलती है और कहती है कि सुहेसन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए वो मुझे किसी भी मीटिंग में डिस्कस होने के लिए रोक रही है। तो मेन क्लाइंट बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं मेक श्योर करूँगी कि तुम्हें भी चांस मिले। अब हम देखते हैं कि मेन क्लाइंट कोई पर्स बक्से में डालती है और प्रेसिडेंट को कांग्रेट्स करती है। अब हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चान के ही फादर होते हैं। मिस्टर चान के ही फादर होते हैं, जिनका बाहर कोई अफेयर चल रहा होता है। अब मेन क्लाइंट को कॉल आया होता है और उसे कहीं पे बुला लिया जाता है। वो औरत प्रेसिडेंट की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। पता नहीं इनमें क्या खिचड़ी पक रही है। जिन यूही को कॉल आता है उसी चिपकू बूढ़े आदमी का। जिन यूही उसे मिलने जाती है। कुछ देर बाद वहाँ सुहेसन भी आती है। जिन यूही को अब समझ में आया होता है कि शायद ये सुहेसन का प्लान है। फिर भी जिन यूही को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ क्या कर रही है। वो जिन यूही को चिढ़ा रही होती है कि जिन यूही को एक भी लड़के के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। तो जिन यूही कहती है कि मुझे पता है ये तुमने ही किया है, मगर मैं तुम्हें दिखा दूंगी। ऐसा कहकर बाहर निकल आती है। वहाँ मिस्टर ली जिन यूही को देख लेता है। सुहेसन मेन क्लाइंट को मिलने आती है, उससे कोई फोटो दिखाती है और पता नहीं कोई सीक्रेट बात करती है और उसे ब्लैकमेल करती है। उसके बाद उनकी कोई मीटिंग होती है। इस मीटिंग में मेन क्लाइंट परफेक्ट फिट लड़की ढूंढने के लिए प्लान बनाते हैं। कोई जासूस क्लाइंट सुहेसन को कॉल करने के लिए कहती है। अब जिन यूही को सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेन क्लाइंट मिस्टर ली से मिलने आती है और कहती है कि हमने लड़की चूज करने के लिए एक इवेंट रखा है, मगर मिस्टर ली बोलता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो बोलती है कि हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, क्या आप उस लड़की से नहीं मिलना चाहेंगे जिसके साथ आप फ्यूचर में प्यार में पड़ेंगे। तो मिस्टर ली आखिरकार मान जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्टर चान मेन क्लाइंट के घर पर डिनर कर रहा होता है। तभी उसके अंकल उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें भी इस मैरिज में शामिल होना चाहिए, एटलीस्ट इस इवेंट में तो शामिल होना ही चाहिए।